समय समय पर होत है समय समय की बात, समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, मैं हूं अनमोल बजाज और मैं आपका स्वागत करता हूं जी कैम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क के एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है जी। तो ये तो आपको पहली वीडियो में पता चल ही गया होगा भी टाइम की जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो टाइम का यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क और एफिशिएंसी के टर्म में भी टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, या फिर आप टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू क्या कर सकते हो, टाइम भी कर सकते हो। ठीक है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एक दिन का काम, या अगर आवर्स में डाटा दे रखा है तो एक आवर का काम। ठीक है। देखो, एफिशिएंसी टॉपिक करने से पहले आपको ये समझना होगा भी टाइम का एफिशिएंसी से उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, समझ रहे हो क्या होगा। अभी अगर क्या है, मेरे पास ये दे रखा है भी ए और बी के टाइम की रेशो 3:2 है। ए और बी के टाइम की रेशो क्या है, 3:2। तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी की रेशो होगी 2:3। उल्टा कर देना है, रेशो में उल्टा कर देना है। अगर आपके पास ये दे रखा है भी ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो क्या है, 5:6, तो इनका टाइम की रेशो क्या आएगी, 6:5। टाइम की रेशो क्या आएगी, 6:5। अगर आपको 3 वाला केस दे रखा है, कौन सा केस दे रखा है, 3 वाला केस दे रखा है, तो इस वाले केस में आपने क्या करना है, आपने तीनों का क्या फाइंड कर लेना है, एलसीएम। तीनों का क्या फाइंड कर लेना है, एलसीएम। ठीक है। इनका एलसीएम क्या आएगा तीनों का, अगर आप ध्यान से चेक करो, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। ठीक है। देन आपने क्या करना है ना, 6 के साथ आप 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। 6 के साथ आप 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। 6 के साथ आप 6 को ही डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से आप 3 वाले केस में टाइम से एफिशिएंसी निकाल सकते हो। टाइम से क्या निकाल सकते हो, एफिशिएंसी निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी की रेशो दे रखी है ना। सपोज आपको एफिशिएंसी की रेशो दे रखी है ना, कुछ है ना 1 2 3, तो आपने टाइम की रेशो निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करो, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। तो 6 के साथ आप 1 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। 6 के साथ आप 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 3। 6 के साथ आप 3 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2। इस तरह से आप एफिशिएंसी से भी टाइम की रेशो निकाल सकते हो, टाइम से भी आप एफिशिएंसी की रेशो निकाल सकते हो। ठीक है। देखो, 2 वाले केस में तो काम ही बड़ा सिंपल है ना। 2 वाले केस में तो ऐसे ही बस रेशो ही उल्टानी है आपने, है ना। 5 6 का 6 5 कर दिया तो टाइम की रेशो आ गई, है ना। टाइम की रेशो दी गई है 3:2, तो एफिशिएंसी की रेशो निकाल लेना। ठीक है। तो जो टाइम है और एफिशिएंसी है, इनका उल्टा रिश्ता है। कौन सा रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है। देखो जी, पहला क्वेश्चन क्या है, एफिशिएंसी दे रखी है ए और बी की, किस रेशो में दे रखी है, 3:5 में। जो एफिशिएंसी है वो क्या दे रखी है, 3:5 में, किनकी, ए और बी की। और ये दे रखा है भी जो ए है वो 20 दिनों में काम ख़त्म कर देगा। ए जो है वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर देगा, 20 दिनों में। तो टोटल वर्क किसके इक्वल होता है भी, एफिशिएंसी साथ में टाइम का मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए की एफिशिएंसी है भाई 3। और टाइम कितना ले रहा है भाई, टाइम कितना ले रहा है ए, वो 20 दिन का टाइम ले रहा है। तो 60
क्योंकि वर्क है तो हम चेयर्स मान लेते हैं भी 60 कुर्सियों का काम करना है, 60 कुर्सियों का काम करना है। ये पूछा गया है हाउ मैनी डेज, कितने दिन में काम जो है वो बी के द्वारा अकेले बी के द्वारा ख़त्म किया जाएगा। तो बी कितना टाइम ले लेगा, बी कितना टाइम ले लेगा, जो कि टोटल वर्क है उसके नीचे आप क्या डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी। टोटल वर्क है 60 का, एफिशिएंसी क्या है बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 5, बी की एफिशिएंसी क्या है 5, तो ये आंसर आ गया 12। आंसर क्या आ गया आपका 12। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। हाँ जी सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है भी, अगर ए और बी की एफिशिएंसी क्या है भाई 3:5 और ए जो है वो काम को 20 दिनों में ख़त्म करता है। ठीक है, जो ए है वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर देगा, 20 दिनों में। तो टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो टोटल वर्क ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, टाइम कितना ले रहा है भाई 20, तो 60 चेयर्स। अब वो पूछ रहा है भी ए प्लस बी मिलके कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे भी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम ख़त्म करेंगे भाई, तो टोटल वर्क कितना है भी 60 का। एफिशिएंसी अब ए और बी की दोनों की लिखनी है आपने। ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 3, बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5। ओके, तो ये आ जाएगा आपका 4 के टेबल पे कट करोगे 15/2, सॉल्व करके आ जाएगा 7/1/2 डेज। तो आंसर आ रहा है अपना बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है जी बिल्कुल, बी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। हाँ जी तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। ए जो है वो 2 गुना ले रहा है जितना बी ले रहा है, एंड 3 गुना ले रहा है। यहाँ पे जाके मेंशन किया है टाइम, क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है, 2 गुना ले रहा है। किसका 2 गुना टाइम ले रहा है बी का, और 3 गुना टाइम ले रहा है ना, थ्राइस टाइम ले रहा है सी का, है ना। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ क्या लिखूँगा, टाइम में दे रखा है ना डाटा, किस में दे रखा है डाटा, टाइम में दे रखा है। ध्यान से पढ़ो, पहली लाइन क्या लिख रखी है, ए जो है वो टाइम ले रहा है 2 गुना किसका, बी का। अगर बी जो है वो एक घंटा लगा रहा है या 1 दिन लगा रहा है, तो ए उसका 2 गुना टाइम ले रहा है। ए उसका कितना टाइम ले रहा है, 2 गुना ले रहा है। ठीक है, और सी का 3 गुना टाइम ले रहा है। सी का कितना टाइम ले रहा है, 3 गुना। है ना, अगर सी 1 घंटा ले रहा है तो ए उसका कितना टाइम ले रहा है, 3 गुना, थ्राइस लिखा हुआ, थ्राइस लिखा हुआ। तो एफिशिएंसी वाले केस में क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी वाले केस में क्या हो जाएगा भाई, इनकी रेशो उल्टा जाएगी, पलट जाएगी, पलट। ठीक है, तो यहाँ पे भी पलटा दो आप। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी की रेशो आ गई है। एफिशिएंसी की क्या रेशो आई है ना, ए बी वाले केस में 1:2 आई है, और ए सी वाले केस में 1:3 आया है। ठीक है, बाय चांस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है ए, दोनों में कॉमन कौन है ए, और ए की रेशो दोनों केसेस में क्या है, सेम है। ए की रेशो दोनों केसेस में क्या है, सेम है। तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगले क्वेश्चन में हम बैलेंस करेंगे। इस वाले केस में ऑलरेडी बैलेंस है, इस वाले केस में क्या है, ऑलरेडी बैलेंस है। ठीक है, जो भी दोनों रेशो में कॉमन आएगा उसको आपने बैलेंस करना है। बैलेंस करने का मतलब आपको अगले क्वेश्चन में समझ आएगा। अभी के लिए ये बैलेंस ही है, क्योंकि दोनों में ए की रेशो 1:1 ही शो कर रहा है ना। बाय चांस, ये बाय चांस हो गया, वैसे एग्ज़ाम में नहीं होगा ये,
तो a के सामने मैं कितना लिखूंगा भाई 1, क्योंकि दोनों केसेस में a के सामने क्या लिखा हुआ है 1, b के सामने क्या लिखेंगे 2, c के सामने क्या लिख देंगे 3। ठीक है, जो a था वो दोनों रेशो में क्या था, कॉमन था, और जो कॉमन चीज होगी उसको बैलेंस करना पड़ेगा, बट ऑलरेडी दोनों केसेस में सेम सेम था, है ना। देखो ये सेम ही था, इस वाली में भी a 1 है, दूसरे वाले में भी a क्या है 1 ही है, इसको बोलते हैं बैलेंस, ऑलरेडी बैलेंस है ये। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, एक साथ काम किया इन्होंने, है ना। अगर एक साथ काम किया होगा तो, है ना, कितने दिनों में काम ख़त्म कर दिया इन्होंने, 2 दिनों में काम ख़त्म कर दिया, a + b + c, है ना, कितने दिनों में। तो टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी किसकी लिखेंगे भाई, तीनों की एफिशिएंसी, और टाइम कितना लगा भाई, तीनों ने जब मिलकर काम किया तो 2 दिन लगे। तो a की एफिशिएंसी 1 है, b की एफिशिएंसी 2 है, c की एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है भाई 12, क्योंकि हम वर्क, टोटल वर्क की बात कर रहे हैं तो हम चेयर्स मान लेते हैं। अब ये पूछा गया है भाई, क्वेश्चन क्या है, ए कैन डू वर्क अलोन, अलोन लिखा आ गया, अकेला कितने दिनों में करेगा भाई, ए जो है वो अकेला कितने दिनों में करेगा। तो ये तो बड़ा सिंपल है ना। तो जो ए अलोन है, अलोन ए कितना टाइम ले लेगा भी, अलोन ए लेगा, आपके पास फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भाई 12 कुर्सियों का, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या है भाई 1, तो ए जो है वो 12 डेज ले लेगा। ठीक है, ए जो है वो 12 दिन ले लेगा। डी ऑप्शन क्या है करेक्ट, डी ऑप्शन क्या है आपकी करेक्ट, बिल्कुल जी बिल्कुल, डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, जो ए है वो उतना ही एज मच टाइम ले रहा है जितना b + c ले रहा है टू टेक टू फिनिश अ जॉब। किसी काम को ख़त्म करने में, किसी काम को ख़त्म करने में a उतना ही समय ले रहा है जितना कि b + c ले रहा है। मतलब b + c अगर 1 घंटा लगा रहा है, a भी 1 घंटा लगा रहा है, a भी 1 घंटा लगा रहा है, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या होगी वो आपने ऐसे उल्टा देनी है। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है भाई, a + b जो है वो फिनिश कर रहा है किसी काम को 10 दिनों में। a + b कितने दिनों में काम ख़त्म कर रहा है, 10 दिनों में। c जो है वो कितने दिनों में काम ख़त्म कर रहा है, 15 दिनों में। c कितने दिनों में काम ख़त्म कर रहा है, 15 दिनों में। तो a + b और c की रेशो निकाल ली जाए अगर टाइम की, तो यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 15, है ना। अगर 5 से काट दोगे तो क्या आ जाएगा, है ना, 5 से कैंसिल कर दोगे तो 2:3 हो जाएगा। और एफिशिएंसी की रेशो अगर आपने निकालनी है तो एफिशिएंसी की रेशो क्या आ रही है इसकी, 3:2 आ रही है। एफिशिएंसी की रेशो क्या आ रही है, 3:2 आ रही है। अच्छा, फर्स्ट वाले केस में a/b + c कितना आ रहा है, 1/1, है ना। एफिशिएंसी की टर्म में, एफिशिएंसी की टर्म में ये 1:1 आ रहा है। और सेकंड वाले केस में a + b/c एफिशिएंसी की टर्म में ये क्या आ रहा है भाई 3/2। तो a + b अगर 3 है, c अगर 2 है, तो भाई यहाँ से a + b + c करने पर, a + b + c करने पर क्या आ रहा है 5। a + b + c करने पर क्या आ रहा है 5। और यहाँ से अगर आप टोटल करोगे, तो a + b + c कितना आ रहा है ना, कितना आ रहा है अभी 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो
ये यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है ना। ये जो रेशो है, रेशो क्या है, नॉट बैलेंस्ड। रेशो क्या है, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड रेशो नहीं है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए आप ये देखो, अच्छा यहाँ पर टोटल a प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना हो रहा है 2, इस तरफ कितना हो रहा है 5, तो आप इस तरफ को क्या मल्टीप्लाई कर दो 2 ताकि 10 बन जाए, और इस वाली तरफ आप क्या मल्टीप्लाई कर दो 5 ताकि इस तरफ भी क्या बन जाए 10 बन जाए, इस तरफ भी क्या बन जाए 10 बन जाए। अब ये रेशो क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो इस तरफ हमने कितना मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ ऊपर भी आप 5 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा 5/5। अब चेक करो, अब चेक करो, टोटल 10 बन रहा है। अब चेक करो, इनका टोटल 10 बन रहा है। एंड है ना, ये जो सेकंड वाला केस है, सेकंड वाला केस है, सेकंड वाले केस में हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 6 नीचे 4। अब चेक करो, अब चेक करो आप, क्या भी टोटल 10 बन रहा है। अब इस साइड भी 10 बन रहा है, इस साइड भी 10 बन रहा है, इसको बोलते हैं भाई रेशो बैलेंस हो गई है, रेशो बैलेंस हो गई है। अब रेशो जो बैलेंस हुई है ना, जब जो रेशो बैलेंस हुई है उसके बाद देख लो आपको क्या क्या गिफ्ट मिल रहा है ना। अब देखो ए की एफिशिएंसी 5 मिल गई, बैलेंस जब रेशो हो गई तो कुछ आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएंगे। ए की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है 4। ए की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू क्या है 4। तो अगर हम एफिशिएंसी की रेशो निकाल लें, एफिशिएंसी की रेशो निकाल लें, ए की वैल्यू क्या आ रही है 5 और सी की वैल्यू क्या आ रही है 4, और टोटल इनका टोटल कितना है, टोटल कितना है दोनों केसेस में 10, इनका टोटल कितना आ रहा है 10। तो आप बताओ यहाँ पर क्या रखूँ भी टोटल 10 बन जाए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखूँ भी टोटल 10 बन जाए, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखूँ भी टोटल 10 बन जाए। तो सीधी सी बात है, हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अब चेक कर लो, अब टोटल 10 आ रहा है, टोटल 10 आ रहा है। तो अब मेरे पास ए की भी एफिशिएंसी है वो 5 है, बी की भी एफिशिएंसी है वो 1 है, सी की भी एफिशिएंसी है वो 4 है। ठीक है, तो इस समय आप राजा बन चुके हो, आपके पास तीनों की एफिशिएंसी है ना, आप राजा बन चुके हो। आप देख लो अब क्या पूछा क्या गया है, इन हाउ मैनी डेज बी अकेला कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा। बी अकेला कितने दिनों में काम ख़त्म करेगा, है ना, बी अकेला कितने दिनों में, कर लेते भी पता, कोई चक्कर नहीं। ओके, अलोन बी का पूछ रखा है भी, अलोन बी कितने दिनों में, है ना। हाउ मैनी डेज का क्या मतलब, टाइम पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है भाई, टाइम पूछ रखा है। ओके, तो सबसे पहले आप क्या निकाल लो, टोटल वर्क निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या निकाल लो, टोटल वर्क। वो आपको सी दे देगा, सी आपको टोटल वर्क दे देगा, सी आपको क्या दे देगा, टोटल वर्क दे देगा, है ना। सी की एफिशिएंसी क्या है, सी की एफिशिएंसी है 4, सी की एफिशिएंसी क्या है 4। सी ने टाइम कितना लिया था, सी ने टाइम लिया था वही 15 दिन का टाइम ले लिया था भी, है ना। तो ये क्या आ गया 60 चेयर्स, क्या आ गया 60 चेयर्स। अब आपने किसका निकालना है, बी का, बी का टाइम निकालना है। तो क्या रखोगे आप ऊपर, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 60 कुर्सियों का, एफिशिएंसी क्या है बी की, बी की एफिशिएंसी 1, एक दिन में एक ही कुर्सी बनानी है, तो 60 दिन लग जाएंगे, 2 महीने पै गए भाई, है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर।
बिल्कुल जी बिल्कुल, ऑप्शन डी ही है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, जो ए है वो 60% एफिशिएंट है बी का। ए जो है वो बी का कितना एफिशिएंट है, 60। मतलब अगर ये 100 है तो ए उसका क्या है, सिर्फ 60%, तो 60 रह जाएगा। ठीक है ना। 60%, 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। 100 का 60% कितना होगा, 60 ही होगा। ठीक है, अब देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, और है ना, 2 के टेबल पे कैंसिल कर दो। 2 के टेबल पे कैंसिल करोगे, ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी। है ना, जो सी है, सी जो है वो हाफ वर्क करेगा जितना ए प्लस बी कर रहे हैं। अगर ए प्लस बी 1 कर रहे हैं तो सी उसका हाफ कर लेगा, सी उसका हाफ कर लेगा। है ना, तो दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। है ना, दोनों तरफ कितने से मल्टीप्लाई कर दो, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया 1, ये बन गया 2। ठीक है, देखो ये गिवन था अभी, सी जो है वो आधा ही काम कर रहा है जितना ए प्लस बी कर रहे हैं। तो ए प्लस बी अगर 1 काम कर रहा है तो सी उसका हाफ कर रहा है। दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1:2 बन जाएगा। ठीक है, कितना रेशो बन जाएगा, 1:2 बन जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक करो, यहाँ पर एफिशिएंसी क्या आ गई ए और बी की, 3:5, और इस तरफ एफिशिएंसी क्या आ गई, 1:2। इस तरफ एफिशिएंसी क्या आ गई, 1:2। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये क्या है, रेशो क्या है, रेशो क्या है, नॉट बैलेंस्ड। रेशो क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। क्यों रेशो बैलेंस नहीं है, देखो इस तरफ ए और बी आ गया, इस तरफ, है ना, यहाँ पर आप a प्लस बी करोगे तो 3 + 5 करके क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और यहाँ पर a प्लस बी कितना है, यहाँ पर a प्लस बी कितना है, 2। तो हम कहेंगे रेशो जो है वो बैलेंस नहीं है। तो इस तरफ आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ आपको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या चेंज आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8। 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या बन जाएगा, 8। तो यहाँ पर a बाय बी किसके इक्वल आ गया, 3/5। और इस तरफ c बाय a प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 4/8। 4/8। तो अब चेक कर लो, यहाँ से a प्लस बी कितना आ रहा है, a प्लस बी कितना आ रहा है, 8। यहाँ पर a प्लस बी वाकई में क्या है, 8। इसको बोलते हैं भाई रेशो क्या हो गई है, रेशो इज बैलेंस्ड। रेशो क्या है, बैलेंस्ड है। तो यहाँ पर हमें अब सीधा सीधा आंसर मिलेगा। a की वैल्यू सीधी सीधी मिल रही है, a की वैल्यू क्या मिल गई, a की वैल्यू क्या मिल गई, 3। a की वैल्यू क्या मिल गई, 3, और c की वैल्यू क्या मिल गई, 4। ये हमें सीधा सीधा आंसर मिल रहा है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, c की वैल्यू 4 मिल गई। c की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 मिल गई। और a की वैल्यू कितनी मिल गई, 3। तो b की वैल्यू कितनी होगी, अगर देखो a प्लस बी की वैल्यू 8 है, तो अगर a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अच्छा, अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, इफ़ c अलोन डज द वर्क इन 20 days। ठीक है, c जो है, अब c हमें क्या दे देगा, c हमें टोटल वर्क दे देगा। क्या दे देगा भाई, टोटल वर्क दे देगा।
ठीक है, सी की बात चल रही है, सी हमें क्या दे देगा, टोटल वर्क दे देगा। ठीक है, सी हमें क्या दे देगा, टोटल वर्क दे देगा, वो देख लेते हैं, है ना। सी जो है हमें टोटल वर्क कैसे दे रहा है भाई, यहाँ पर आप देखो सी जो है वो 20 डेज ले रहा है ना। तो टोटल वर्क किसके इक्वल आ जाएगा भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी क्या है भाई, सी की एफिशिएंसी क्या निकल कर आई भाई 4, और टाइम कितना ले रहा है भाई 20, तो 80। और वर्क की बात चल रही है तो भाई चेयर्स, 80 चेयर्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है ए बी सी मिलकर वर्क कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, ए प्लस सी मिलकर कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो टाइम का क्या फॉर्मूला है, टाइम का फॉर्मूला है भाई टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 80, और एफिशिएंसी कितनी किसकी लिखनी पड़ेगी भाई, तीनों की, ए प्लस बी प्लस सी की। तो तीनों की एफिशिएंसी अगर हम चेक करें, है ना, ये कितना आ जाएगा 12, और 4 ये 12, ये 20, और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 6/2/3। तो ऑप्शन सी क्या आ रही है हमारी करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते अगले क्वेश्चन पर। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है बी, ए बी सी जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं वर्क को 30 डेज में बाय वर्किंग टुगेदर, मिलकर अगर काम करते हैं। ए प्लस सी जो है वो ट्वाइस एफिशिएंट है देन बी। जो ए सी है, ए प्लस सी है, वो बी का 2 गुना एफिशिएंट है। मतलब अगर ये 1 है तो ए प्लस सी क्या होगा, 2 गुना, ट्वाइस। ठीक है, एंड ए प्लस बी जो है वो सी का 3 गुना एफिशिएंट है। अगर सी 1 है तो ये 3 गुना होगा। ओके, तो ए प्लस सी अपॉन बी किसके इक्वल आ रहा है भाई 2/1 के। ठीक है, ए प्लस बी अपॉन सी किसके इक्वल आ रहा है 3/1 के। ठीक है, यहाँ पर आप अगर टोटल करोगे, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना आ रहा है 3। इस तरफ अगर आप टोटल करोगे, ए प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 4। तो यहाँ पर रेशो जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। तो बैलेंस कैसे होगी भी, इस तरफ आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4, तब जाके 12 बनेगा। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाकर क्या बनेगा 12 बनेगा, 12। तो ए प्लस सी बाय बी, है ना, किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 8/4। अब चेक करो टोटल कितना बन रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल कितना बन रहा है 12। ठीक है, 8 + 4। और नीचे वाले केस में आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी आप चेक करो, ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना बन रहा है 12 ही बन रहा है। हम इसको कहते हैं भी जो रेशो है वो क्या है, बैलेंस्ड हो गई। रेशो जो है वो बैलेंस हो गई है, बैलेंस हो गई। अब आपको सीधा सीधा आंसर मिलेंगे, बी की वैल्यू 4 मिल गई, सी की वैल्यू क्या मिल गई 3 मिल गई। अब सीधी सीधी वैल्यूज मिल जाएंगी। टोटल कितना आ रहा है अभी, टोटल कितना आ रहा है, टोटल 12 आ रहा है। अब बी की वैल्यू 4 मिल गई, बी की वैल्यू 4 मिल गई, सी की वैल्यू 3 मिल गई। अब मैं यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रखूँ भी टोटल 12 बने, ए की एफिशिएंसी मैं क्या रखूँ भी टोटल 12 बने। तो फटाफट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए भी कितना रखना पड़ेगा 5, कितना रखना पड़ेगा 5। ठीक है, कितना रखना पड़ेगा 5। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो,
ओके। अब आपको ये चीज़, ये जो 30 डेज़ दे रखा है, क्या दे रखा है 30 डेज़, ये आपको टोटल वर्क दे देगा। इन्होंने क्या दे रखा था अभी, ए बी सी टुगेदर, तीनों मिलकर अगर काम करें, तीनों मिलकर काम करें तो 30 डेज़ में ख़त्म कर देंगे। तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे भाई, 30 डेज़ में कर देंगे, है ना। कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे भाई, 30 डेज़ में कर देंगे। तो इनकी एफिशिएंसी क्या है भाई, 5 + 4 + 3, है ना। तो ये तो 360 आ रहा है, 360 चेयर्स। अब पूछा गया अभी ए अकेला कितने दिनों में ख़त्म करेगा, अलोन। टाइम पूछा है, टाइम का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना है भाई, 360 का, है ना। और सॉरी नीचे क्या रखनी है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी है 5, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है अभी, है ना, 72 डेज़ लग जाएंगे। कितने डेज़ लग जाएंगे, 72 डेज़ लग जाएंगे। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भी क्या ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है। 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। 7th क्वेश्चन में क्या है, ए + बी जो है वो मिलकर 8 दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं, ए + बी, ठीक है। देखो टोटल वर्क, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है, ए + बी कितने दिनों में काम ख़त्म कर रहे हैं, 8 दिनों में। तो एफिशिएंसी इनटू टाइम, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। सेकंड वाले केस में क्या है, ए जो है अगर वो 2 गुना काम करे, कितना काम करे, 2 गुना, 2a, और बी जो है वो एक तिहाई काम करे अपनी एफिशिएंसी का। बी जो है वो 1/3 काम करे अपनी एफिशिएंसी का। तो जो काम है वो 6 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। तो टाइम कितना लग रहा है, 6 डेज़। टाइम कितना लग रहा है, 6 डेज़, ठीक है। पहले तो इस इक्वेशन को ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा भाई, 8a + 8b = 12a + 2b, ठीक है। तो आप है ना, 8b - 2b = 12a - 8a। तो ये आ जाएगा 4a = 6b, या फिर कैंसल करके 2a = 3b। तो ये तो आपको पता होगा भी a और b की रेशो क्या होगी। a के सामने कौन है भाई, a के सामने कौन है भाई, 3। b के सामने कौन है भाई, b के सामने कौन है, 2। तो ये आ गई इनकी एफिशिएंसी की रेशो। अगर कभी भी ऐसा कुछ आ जाए जैसे 5a = 6b आ जाए, तो a और b की एफिशिएंसी की रेशो क्या आ जाएगी, a के सामने कौन है, 6, b के सामने कौन है, 5। तो भाई ऐसा करना आपने, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 3:2 आ गई। अब ये पूछा गया है ना, सबसे पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क में फॉर्मूला क्या है भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो a + b कितना टाइम ले लेगा भाई, a + b ने कितना टाइम लिया, a + b ने 8 दिन लिए थे भाई, 8 दिन, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 40 चेयर्स। कितना आ जाएगा भाई, 40 चेयर्स। अब पूछा किसका गया है भाई, पूछा किसका गया है, पूछा गया है ए का, सिर्फ ए का। ए कितना टाइम ले लेगा, इन हाउ मैनी डेज। तो टाइम का फॉर्मूला क्या है भाई, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितनी कुर्सियों का है, 40। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी 3 है। तो सीधा सीधा ए ऑप्शन आ रही है, ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। फिर भी चेक कर लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ए ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। हाँ जी, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है।
दो वर्कर्स हैं ए एंड बी, वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ जॉब इन 5 डेज। ठीक है, तो फिर इक्वेशन लिख लेते हैं, टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या है भाई, टुगेदर इकट्ठे काम करेंगे ए प्लस बी, तो कितना टाइम ले रहे हैं भाई 5 डेज। और सेकंड केस में क्या है, अगर ए जो है वो 2 गुना काम करे तो 2A, और बी जो है वो 1/3 काम करे, फिर कितने दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा, फिर 3 दिनों में काम ख़त्म हो जाएगा। काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा, 3 दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ठीक है, ए और बी की एफिशिएंसी की रेशो क्या आ रही है, ए के सामने कौन है भाई 4 और बी के सामने कौन है 1। आमने सामने वाला केस होगा ना, आर पार वाला केस होगा, आर पार। ओके, और ए और बी की रेशो क्या आ गई 4:1। तो भाई पहले तो भाई हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। पहले हम क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क, तो वो ए प्लस बी की हेल्प से निकाल लेते हैं। टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला है भाई, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी अगर हम ए प्लस बी की रखें तो ए प्लस बी कितना समय ले रहे हैं, 5 दिन का। ठीक है, तो ये 25 चेयर्स आ गई। अब पूछा किसका गया है, ए का पूछा गया भी, ए अकेला, अलोन ए कितना टाइम ले लेगा भाई, वो फॉर्मूला है आपका, टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भाई 25, एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 4। ठीक है, तो ये आ रहा है 6/1/4 डेज। डी ऑप्शन क्या आ रही है करेक्ट, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, डी ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ओके, तो 9th क्वेश्चन जो है, 9th क्वेश्चन में क्या दे रखा है अभी, ए जो है उसने स्टार्ट अ वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 डेज। ए जो है देखो फर्स्ट केस में क्या दे रखा है, ए ने 4 दिन काम किया, तो बी ने बाकी का काम 18 दिनों में किया। बी ने बाकी का काम 18 दिनों में किया। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज, अगर ए 6 दिन काम करता तो बी ने रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में ख़त्म करना था, 12 दिनों में। ठीक है, समझ रहे हो, इस तरफ अगर आपने +2 किया तो इस तरफ क्या हो गया -6 हो गया। इस तरफ आपने अगर +2 किया तो उस तरफ क्या हो गया -6। इसका मतलब क्या है, ए की जो 2 दिन की एफिशिएंसी है वो बी की 6 दिन की एफिशिएंसी के बराबर है। ए की 2 दिन की एफिशिएंसी बी के 6 दिन की एफिशिएंसी के बराबर है ना। अब यहाँ से आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो। ठीक है, ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी भाई 6, बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 2, है ना। समझ रहे हो ना, ये तो आमने सामने वाला खेल है ना, आमने सामने वाला खेल है। तो ये देखो, ये कैंसिल होके 3, ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ रही है भाई 3:1 है ना। अब हमें टोटल वर्क चाहिए, कहीं से आपको क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए, है ना। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, देखो ए ने कितने दिन काम किया था, है ना। ठीक है, ए ने कितने दिन काम किया था भाई, ए ने 4 दिन काम किया था। कितने दिन काम किया था, 4 दिन। बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 18 दिन काम किया।
बी ने 18 दिन काम किया। ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए की एफिशिएंसी है भाई 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ से आपको टोटल वर्क निकलता दिख रहा है। टोटल वर्क क्या है? 30। टोटल वर्क क्या है भाई? 30। अब पूछा क्या गया है? पूछा ये गया है फाइंड इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी अलोन कंप्लीट द वर्क, है ना। अलग अलग कितने दिनों में करेंगे? तो भाई ए कितने दिनों में करेगा? भाई ए का टाइम निकाल लो। टाइम का फॉर्मूला क्या है भाई? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है भाई? 30 चेयर्स का। एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी क्या है भाई? 3। तो भाई यहाँ पे 10 दिन आ रहा है ना। उसी तरह से आप थर्टी बाय, है ना, बी की एफिशिएंसी, बी की एफिशिएंसी क्या है भाई? बी की एफिशिएंसी है भाई 1। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 30। तो 10 दिन और 30 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए क्या है करेक्ट? फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। चेक 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 चेक। हाँ जी, बिल्कुल ए ऑप्शन ही है करेक्ट आंसर। ठीक है जी। 10th क्वेश्चन क्या है? 10th क्वेश्चन में है इन अ फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट। तो फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट। ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट एवरेज वर्किंग एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी दे रखी है 80%, है ना, 80%, 70% और 50%। तो रेशो में ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली 0 भी कैंसिल हो जाएगी। तो फर्स्ट वाले केस में एफिशिएंसी क्या आ गई? 8, सेकंड वाले में 7, नेक्स्ट वाले में 5। ए वर्क, कोई काम था वो 60 दिनों में ख़त्म हुआ बाय द ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट ने 60 दिनों में काम ख़त्म किया, 60 दिनों में। तो टोटल वर्क निकाला जा सकता है। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है भी? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी, फर्स्ट शिफ्ट वालों की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 8। और टाइम कितना लिया उन्होंने? कितना लिया टाइम? 60 दिन का। तो 540, है ना, सॉरी 480 चेयर्स बनानी होगी उन्होंने, 480 चेयर्स। अब लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा? इफ़ द वर्क इज डन इन ऑल शिफ्ट, इफ़ द वर्क इज डन इन ऑल शिफ्ट देन हाउ मैनी डेज लेस आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। अगर तीनों शिफ्टों में काम हुआ, तीनों शिफ्टों में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट, तो टाइम कितना लगा होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है भी? 480। एफिशिएंसी पहले की भी लिखनी है, सेकंड की भी लिखनी है और थर्ड की भी लिखनी है। तो पहले की एफिशिएंसी क्या है? 8, दूसरे वाले की 7, तीसरे वाले की 5। ठीक है, तो ये आ गया आपका 24 डेज। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा था कितने कम दिन लगे, डेज लेस, कम दिन कितने लगे। तो फर्स्ट वाली शिफ्ट में कितने दिन लगे थे? अभी 60 दिन लगे थे। और जब तीनों ने मिलकर काम किया, तीनों ने मिलकर काम किया तब 24 डेज लगे। तो कितने कम दिन लगे भाई? 36 डेज कम लगे, 36 डेज कम लगे। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर? बिल्कुल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए प्लस बी जो है वो काम ख़त्म कर रहे हैं 40% लेसर देन सी कंप्लीट अ वर्क, एंड बी प्लस सी कंप्लीट द सेम वर्क इन 60% लेसर। यहाँ पे जाके बताया है भी टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे जाके बताया भी टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे जाके बताया भी इन्होंने भी टाइम की बात हो रही है ना। तो ये 40% ले रहे हैं। अगर देखो सी 100 ले रहा है तो ये 40% ले रहे, 40%। तो 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। 100 का 40% कितना होगा? 40 होगा। अच्छा, नेक्स्ट वाले केस में क्या है? बी प्लस सी जो है वो 60% कम टाइम ले रहे हैं,
बी प्लस सी जो है वो 60% कम टाइम ले रहे हैं ए का। तो अगर ए 40% लेसर देन सी है ना, सी से 40% कम है ना, -40% करना है ना, माइनस सी मतलब अगर सी 100 ले रहा है तो ए प्लस बी उसका 40% कम ले रहे हैं, मतलब ये 60 टाइम ले रहे होंगे, 60 भाई ये 60 ले रहे होंगे। इस चीज़ को समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अगर मैं ये कह दूँ भी ए के पास 100 रुपये है तो बी के पास 40 रुपये कम है, ए से 40 कम है, ए से 40 कम, तो आप कितना लिखोगे? 60 ही लिखोगे ना। तो आप कितना लिखोगे? 60 लिखोगे। अच्छा, इस सेकंड वाले केस में क्या कह रहे हैं भी 60% लेस, -60%, तो ये 40 ले रहे होंगे। कितना ले रहे होंगे? टाइम 40। कितना ले रहे होंगे? टाइम 40, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो चुका होगा भी 40% लेसर का क्या मतलब है, और यहाँ पर सेकंड वाले केस में 60% लेसर का क्या मतलब है। ओके, तो इसके बाद देखो आप ये 0 से 0 कट गई, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5। ओके, तो इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी की रेशो क्या आ जाएगी? तो उल्टा पुल्टा करना होता है ना, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। और सेकंड वाले केस में ठीक है, यहाँ पर टोटल क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे टोटल क्या बन रहा है? 8। यहाँ पर टोटल क्या बन रहा है? 7। ठीक है, हमें ये सेम करना है। सेम करने के लिए भी इनको सेम करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? इसको 7 से कर दो, 56 आ जाएगा। इसको 8 से कर दो, 56 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप किससे मल्टीप्लाई करो? 8 से, तो ये बन जाएगी 40, ये बन जाएगी 16। इनको आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 7 से, तो ये बन जाएगी 35, ये बन जाएगा 21, है ना। अब इनका टोटल करो, इनका टोटल करो, 21 और 35 का आप टोटल करोगे, क्या आ जाएगा? 56। इनका भी टोटल करो, इनका भी टोटल करो, क्या आ जाएगा? 56। तो इसको बोलते हैं भी रेशो जो है भाई वो बैलेंस्ड होगी, रेशो बैलेंस होगी। अब ये देखो जब रेशो बैलेंस्ड होती है तो वो आपको काफ़ी कुछ दे के जाती है ना। रेशो जब बैलेंस होगी, है ना। देखो अब A B C, तो C की डायरेक्ट वैल्यू आ गई आपके पास 21। टोटल कितना आना चाहिए? टोटल 56 आना चाहिए। ओके, A की भी डायरेक्ट वैल्यू आ गई। A की डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई? 16। अब मैं ऐसा यहाँ पर क्या रखूँ भी टोटल 56 बन जाए? अब मैं B की जगह पर क्या रखूँ भी टोटल 56 बन जाए? ठीक है, तो इनका सम क्या है भाई? इनका सम है 37। यहाँ से आप 37 माइनस करोगे, ठीक है, 19 आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या रखना चाहिए? 19। क्या रखना चाहिए भाई? 19। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हाउ मैनी डेज विल दे अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है, इन हाउ मैनी डेज। तो चलो ए का ही निकाल देते हैं। आई थिंक ये ऑप्शंस गलत दे रखी है, ऑप्शंस गलत दे रखी है। ए की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो पहले तो टोटल वर्क निकाल लेते। क्या निकाल लेते हैं? टोटल वर्क निकाल लेते। तो टोटल वर्क क्या आएगा? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या है भी? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो एफिशिएंसी क्या है भी? A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी क्या है? और मिलकर उन्होंने कितना टाइम लिया था? 20 दिन लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल A प्लस B प्लस C का टोटल क्या आ जाएगा भी? 56 इंटू 20। अब A का टाइम कितना लगेगा?
टाइम का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी है भाई 16 है ना। तो यहाँ पर ठीक है कितना आ रहा है 70। यहाँ तो यहाँ पर ए होगा है ना, ए 70 दिन ले जाएगा। चेक करते हैं ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन सी है ना। तो स्टेटमेंट में आप सही कर लो, स्टेटमेंट में क्या लिख लो, इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। ए जो है कितने दिनों में काम खत्म करेगा, 70 दिनों में है ना, 70 दिनों में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा पिछले वाले में ठीक है जी, ऑप्शंस का तो फ़र्क है ना। तो स्टेटमेंट में आप ए कर लेना। ओके चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।